हेलो बच्चों, मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हो ए टू जेड प्रैक्टिकल। सो बच्चों, आज जो मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ टॉपिक्स, वो है आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड टॉपिक्स। प्रैक्टिकल इन द सेंस ऑफ मींस मैंने प्रैक्टिकल्स तो सारे इस चैनल पे अवेलेबल्स हैं और थियरी के भी लेक्चर्स भी मैंने स्टार्ट कर दिए। सो आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल्स के मैंने कैलकुलेशन नहीं बताए थे। लाइक ये प्रैक्टिकल्स मैंने कराया था, सही था, प्रैक्टिकल्स मैंने करा के तो दिया इस पे, लेकिन कुछ वीडियोस के कैलकुलेशन रह गए थे। लाइक मैंने ओरली उसमें एक्सप्लेन कर दिया। तो आज हम कुछ कैलकुलेशन पार्ट देखने वाले, कुछ एक्सपेरिमेंट के कैलकुलेशन पार्ट देखने वाले। तो जो पहला यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ वो है थर्मोकेमिस्ट्री। और थर्मोकेमिस्ट्री आपको पता है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर कितना है, 7 है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा कैलकुलेशन पार्ट और थर्मोकेमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट नंबर 7। और आप सभी को पता होगा कि मेरे इस चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है, और बायोलॉजी के भी प्रैक्टिकल्स है। आप जाइए उसको वॉच आउट कीजिए अच्छे से। यहाँ पे ओनली बस आपको कैलकुलेशन मिलेगा और इस वीडियो के आई बटन पे, इस वीडियो के आई बटन पे उस प्रैक्टिकल्स मैंने जो करा के दिए हैं लैब में, कैसे करना है, किसको किस में ऐड करना है, कैसे मिक्स करना है, पूरा प्रैक्टिकल्स मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत ही अच्छे से। तो विदाउट उसके देखिए डायरेक्टली इस कैलकुलेशन पार्ट को मत वॉच कीजिए, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, ठीक है। तो आप करोगे ना वो चीज, आई बटन पे जाके देखोगे ना प्रैक्टिकल्स पहले, उसके बाद ही कैलकुलेशन पे आपको आना है। चलो मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन जो स्टार्ट कराने वाला हूँ वो बेसिकली आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है बच्चों। कौन सा एक्सपेरिमेंट है बच्चों, बता दो, एक्सपेरिमेंट नंबर 7, ठीक है। हमारा जो एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है वो क्या है बच्चों, थर्मोकेमिस्ट्री। वो क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब इस थर्मोकेमिस्ट्री में हम क्या देखने वाले हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 7, पहले बताओ थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे हीट क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हीट का ही सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। चलो हम देखते हैं कि कौन सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। टू डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। कॉपर सल्फेट एट रूम टेम्परेचर पे हम यहाँ पे इसका डिसोल्यूशन देखने वाले। मतलब अगर आप कॉपर सल्फेट को रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व करते हो तो क्या चीजें उसमें देखने के लिए मिलती है। क्या कॉपर सल्फेट का बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या एनर्जी रिलीज होगा, या कॉपर सल्फेट वाटर के मॉलिक्यूल्स के जो एनर्जी रहती है उसको एब्जॉर्ब करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इस एक्सपेरिमेंट में मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी आई बटन पे एक्सपेरिमेंट का लिंक है, प्लीज उसे जाके जरूर एक्सपेरिमेंट देखें। यहाँ पे मैं बच्चों क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए, ओनली कैलकुलेशन पार्ट। तो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 7 क्या है, टू डिटरमाइन द एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब आप रिएक्शन यहाँ पे देख रहे हो कि अगर आप कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करते हो, ठीक है, इफ यू आर डूइंग अ कॉपर सल्फेट का रिएक्शन वाटर के साथ में, सो यहाँ पे कॉपर सल्फेट्स बनेगा और ये एनर्जी क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। प्लस मतलब क्या दिखा रहा है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या होगा यहाँ पे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या होता है कि आपको एक पॉलिथीन का बॉटल लेना होता है, ठीक है, कुछ ग्राम कॉपर सल्फेट लेने पड़ते हैं जो आपको दिया जाए, ठीक है, उसमें वाटर ऐड करना पड़ता है, उसको डिसॉल्व करना पड़ता है। लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ता है, वाटर का टेम्परेचर लेना रहता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम चलो एक्सपेरिमेंट भी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूं, अदरवाइज एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी है इस चैनल पे, आप देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके, ठीक है। प्रोसीजर में क्या, टेक अ 25 ml ऑफ वाटर इन अ पॉलिथीन बॉटल, फिट द कॉर्क ऑन द पॉलिथीन बॉटल एंड इंसर्ट द थर्मामीटर, ठीक है। आपको पॉलिथीन बॉटल लेना है, उसमें वाटर लेना है 25 ml और उसमें थर्मामीटर को इंसर्ट करना है और जो भी टेम्परेचर आएगा उसको लिख लेना, वो आपका T2 हो जाएगा। अब उसमें बच्चों आपको क्या करना है, आपको 0.5, ध्यान से सुनो, 0.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट का पाउडर उसमें ऐड करना है, उसको अच्छे से स्टर करके डिसॉल्व करना और डिसॉल्व करने के बाद आपको थर्मामीटर इंसर्ट करना है और जो भी टेम्परेचर आएगा उसको नोट करना है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, तुम्हारा T2, ठीक है। चल देखो मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ठीक है, चैनल पे वीडियोस है, प्लीज उसको वॉच आउट कीजिए। तो देखो मास ऑफ द कॉपर सल्फेट आप क्या लिखोगे, कितना लिया था मास, शुरू में आपने 0.5 ग्राम, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द कॉपर सल्फेट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द वाटर, शुरू में कितना वॉल्यूम लिया था 25 ml, मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 25, 25.5, दोनों को ऐड कर देना। इनिशियल टेम्परेचर, जब आपने वाटर लिया था पॉलिथीन बॉटल पे, तो उसका टेम्परेचर कितना था, तो दैट इज योर 36 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी चीज फाइनल टेम्परेचर, जब आपने 0.5 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल दिया, उसको डिसॉल्व किया, उसका टेम्परेचर नोट किया, तो देखो यहाँ पे 35 आ गया, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो गया, वाटर का डिक्रीज हो गया आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालोगे, डेल्टा टी कैसे निकालते हो, चलो बता दो मुझे फटाफट कि सर डेल्टा टी ऐसे निकालते हैं। क्या करते हैं डेल्टा टी के लिए, T2 क्या करते हो, T2 माइनस T1, यही करते हैं ना, T2 माइनस T1, यही करते हो कि नहीं करते हो। तो सॉरी यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, किसी बच्चे ने लिखा है, लाइक
35 माइनस 36, सो यू विल गेट -1। ठीक है, सो अब आके हैं नीचे। नीचे क्या करना, हीट एब्जॉर्ब फॉर डिसोल्यूशन ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब मतलब क्यू, क्यू का फॉर्मूला होता है एम, मास स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी। ठीक है, मास आपका कितना है बताओ, ये 25 प्लस 0.5 ऐड किया था तो 25.5 प्लस स्पेसिफिक हीट आपको याद करना है 4.184। ठीक है, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है आपकी -1। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आई मेरी -1। अब ध्यान दो, जब इसको -1 में सब में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा -106.601। ठीक है, क्या मिल जाएगा, -106.601 जूल मिल जाएगा। ठीक है, कैसे है पता चला सबको, मास ये दिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से लिख लो मास। ओके, स्पेसिफिक हीट आपको याद करना है 4.184 ग्राम, और डेल्टा टी दैट इज T2 माइनस T1 दैट इज -1 में आएगा, वो पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस में आंसर मिल जाएगा। अब देखो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कि आपने तो ग्राम में डिसॉल्व किया है, क्या आपको पता है कितने मोल में कॉपर सल्फेट डिसॉल्व हुआ, नहीं, तो हम लोग निकालेंगे मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ CuSO4 डिसॉल्व। मोल्स कैसे निकालते हो बताओ, फॉर्मूला बताओ फटाफट, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। कितना मास लिया था कॉपर सल्फेट को पॉलिथीन बॉटल में डिसॉल्व करने के लिए, दैट इज 0.5। मोलर मास 249 होता है। कैसे निकालोगे मोलर मास कॉपर सल्फेट का, क्योंकि आपको सबका ऐड करना रहता है, तो दैट इज यू गेट व्हाट 249। मोलर मास कैसे निकालते होंगे आपको पता होगा। ठीक है, सबको ऐड करना रहता है, जितना भी मॉलिक्यूलर लाइक कॉपर का 63, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई करके सब ऐड करके दैट इज 249 आता है मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट। किसका मोलर मास निकाल रहे हैं, कॉपर सल्फेट का। ठीक है, अगर आपको मोलर मास नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। देखो अब जब इसको आप डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट 2 इंटू 10⁻³ मोल्स, मतलब 2 इंटू 10⁻³ मोल्स, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, 2 इंटू 10⁻³ मोल्स का कॉपर सल्फेट को क्या कर रहे हो आप, डिसॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तब जाके इतना हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है या फिर एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, इतना हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो ध्यान से सुनो, हीट एब्जॉर्ब, ध्यान से सुनो, हीट एब्जॉर्ब व्हेन 2 into 10⁻³ moles of copper sulfate is dissolved। ठीक है, जब हम 2 into 10⁻³ मोल का कॉपर सल्फेट जब डिसॉल्व करें तो इतना हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, इतना हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एंथैल्पी ऑफ द कॉपर सल्फेट क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ, जिसको डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 इज व्हाट, ये हमें निकालना है। तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हीट को किससे निकालते हैं, Q से लिखते हैं। हीट को किससे लिखते हैं, Q से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, मतलब देखो आपको क्या मिल जाएगा, लाइक इसका तिर्यक गुणा समझते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे और इसका इसमें करोगे मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा H इज इक्वल्स टू, इसका इसमें करोगे तो इस कितना है 2 इंटू 10⁻³ और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो Q की वैल्यू कितनी बता दो। देखो यहाँ पे आपका Q की वैल्यू है दैट इज -06601। ठीक है, यही आपकी Q की वैल्यू है। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं ना कुछ, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ। अब डेल्टा H इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -0.061 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 इंटू 10⁻³। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे सो यू विल गेट 53.30। ठीक है, 30 इंटू 10⁻³ क्योंकि 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻³, यह आ जाएगा आपका जूल पर मोल। अब आपको क्या करना है कि जो आपका जूल है उसको किलो जूल में कन्वर्ट करना। तो याद रखना, जूल से कभी भी किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। किससे, ये माइनस में रहेगा आपका, सॉरी, क्योंकि आपका माइनस में आंसर आ रहा है। तो इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय व्हाट, 1000। तो अगर आपने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो आपका जूल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो जूल पर मोल। अब देखो 10⁻³ 1000 का मतलब 10⁻³, तो इससे आप कैंसिल कर सकते हो। सो यू विल गेट व्हाट, -53.3। ठीक है, 53.30 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चंस
शुरू में आपने क्या देखा है कि पहले 36 डिग्री सेल्सियस था, बाद में कितना आ गया 35 डिग्री सेल्सियस आ गया, मतलब हीट कम हुआ है, मतलब हीट एब्जॉर्ब हुआ है। जिससे हमने कॉपर सल्फेट को डाला उसमें, तो उसने पानी के हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो इन इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। और साइन कन्वेंशन क्या होता है, पॉजिटिव। आपको पता है कि नहीं पता है? देखो, फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन इसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। और अगर हीट एब्जॉर्ब हो गया तो उसका साइन कन्वेंशन क्या आता है, पॉजिटिव। तो इसका जब आंसर लिखोगे तो इसका आंसर आप माइनस में नहीं लिखोगे, इसका आंसर आप किस में लिखोगे, प्लस में लिखोगे। ठीक है, ये सब आंसर आपको माइनस में आएगा, ये सब आंसर जिसमें आएगा आपको माइनस में आएगा। लेकिन ये भी माइनस। लेकिन आपको क्या करना है, जब आप आंसर लिखोगे तो किस में लिखोगे बच्चों, प्लस में लिखोगे। किस में लिखोगे, प्लस में। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने आंसर किस में लिखा है, प्लस में लिखा है। ठीक है, जो भी आंसर आप लिखोगे किस में लिखोगे, इसमें प्लस में। कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। पहले 36 डिग्री सेल्सियस आया और बाद में कितना आ गया, 35 आ गया, तो 1 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। इसका मतलब कॉपर सल्फेट को जब आपने वाटर में डाला तो उसमें वाटर के हीट एनर्जी को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। अगर कहीं हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंडोथर्मिक रिएक्शन। और इंडोथर्मिक रिएक्शन का साइन कन्वेंशन क्या आना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है मैंने यहाँ पे क्या किया, कैसे कैसे क्या किया। चलो ओके, चलो तो ये समझा सबको। T1 T2 का टेम्परेचर लेना, T2 माइनस T1 कर देना है। ठीक है, T2 माइनस क्या कर दोगे, T1 कर दोगे। कैसे करोगे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 कैसे करोगे, दैट इज 35 माइनस 36, तो यू विल गेट -1। अब क्या करोगे, सब -1 है तो क्यू हीट एब्जॉर्ब निकालो, कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ गया, तो m एस डेल्टा टी। m की वैल्यू वहां से, s की वैल्यू यहाँ से, सॉरी s की वैल्यू क्या, स्पेसिफिक हीट 4.184 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
अब क्या निकाल दो, मोल्स निकाल दो। मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास होता है, ठीक है। उसके बाद एंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन निकाल दो। एंथैल्पी का क्या होता है, डेल्टा एच। ओके, सो कैसा लग रहा है आपको ये प्रैक्टिकल्स के वीडियोस? और एक चीज और बच्चों, मैंने इसके प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी करा दिए। आई बटन पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ना फटाक से इसको पहले वॉच आउट कर लो, फिर आके इस कैलकुलेशन पार्ट को देखो, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको समझने में क्या हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। इस पे थियरी लेक्चर्स भी है, प्रैक्टिकल लेक्चर भी है। प्लीज मुझे सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं और भी बहुत सारे आपके लिए प्रैक्टिकल्स और थियरी वीडियोस क्या कर सकूं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकूं, ला सकूं। So thank you for watching this video and please subscribe A to Z Practical. Thank you.